फिर चली है रेल स्टेशन से लहराती हुई, नीम शब की खामोशी में ज़ेर लब गाती हुई, डगमगाती झूमती सीटी बजाती खेलती, वादी कोहसार की ठंडी हवा खाती हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मक़दम इस्तक़बाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे इसरारुल हक़ मजाज की नज़म रात और रेल। नज़म है आपका रात और रेल और इसरारुल हक़ मजाज की लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम इसरारुल हक़ मजाज की हालत ज़िंदगी पढ़ लेते हैं। उसके बाद नज़म का मरकज़ी ख़याल, नज़म का ख़ुलासा और मश्की सवाल जवाब पढ़ेंगे। इनकी पैदाइश 1909 ईस्वी में और इनका इंतकाल 1955 ईस्वी में हुआ, यानी 1909 में इनकी पैदाइश है और 1955 में इनका इंतकाल हुआ। इसरारुल हक़ नाम मजाज तखल्लुस था। इसरारुल हक़ नाम था और मजाज तखल्लुस करते थे। उत्तर प्रदेश के कस्बे रदौली में पैदा हुए। सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से इंटरमीडिएट और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीए किया। रुदली में पैदा हुए, उत्तर प्रदेश के थे और सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से इंटरमीडिएट किया। इंटरमीडिएट यानी इंटर किया, आईए का एग्ज़ाम पास किया और अलीगढ़ से बीए पास किया। ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में मुलाजमत की। 1939 यानी 1939 ईस्वी में मुलाजमत तर्क करके रिसाला नया अदब लखनऊ से वाबस्ता हुए। 1939 में उन्होंने मुलाजमत तर्क कर दिया। मुलाजमत तर्क कर दिया यानी छोड़ दिया उन्होंने मुलाजमत और रिसाला नया अदब लखनऊ से वाबस्ता हो गए। 3 साल बाद लखनऊ से दिल्ली आ गए और यहाँ हार्डिंग लाइब्रेरी, मौजूदा हरदयाल लाइब्रेरी में, पहले इसका नाम था हार्डिंग लाइब्रेरी लेकिन अब इसका नाम है हरदयाल लाइब्रेरी में 1934 तक मुलाजिम रहे यानी वहाँ नौकरी करते रहे और 1945 ईस्वी में ये मुलाजमत छोड़कर महकमा इत्तलाआत हुकूमत मुंबई में मावुन अफसर इत्तलाआत मुकर्रर हुए। मुंबई के क़याम के दौरान चंद फिल्मों के लिए गीत भी लिखे। वो कहाँ रहे? पहले हार्डिंग लाइब्रेरी यानी अभी जो मौजूदा टाइम में क्या नाम है उसका, हरदयाल लाइब्रेरी में मुलाजिम रहे। कब तक? 1934 तक। उसके बाद 1945 ईस्वी में ये मुलाजमत छोड़ दिया, उन्होंने नौकरी छोड़ दी और महकमा इत्तलाआत हुकूमत मुंबई में मावुन अफसर इत्तलाआत मुकर्रर हुए। इन्फॉर्मेशन के क्या अफसर मुकर्रर हुए और मुंबई के क़याम जब मुंबई में वो थे तो उस वक्त उन्होंने फ़िल्मों के लिए चंद गीत भी लिखे थे। मिजाज रूमानी शायर थे। ये जो इसरारुल हक़ मजाज थे वो रूमानी शायर थे, यानी रूमानियत यानी रोमांटिक शायर थे, प्यार मोहब्बत की बातें करते थे। तरक्की पसंद तहरीक से मुतासिर होने की वजह से इनकी शायरी दूसरे रूमानी शायरों से मुख्तलिफ है, लेकिन जब वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता हो गए, उनसे मुतासिर हुए, तो उनकी जो शायरी थी रूमानी शायरों से मुख्तलिफ थी, क्योंकि कुछ रूमानी जो शायर थे वो सिर्फ रोमांटिक बातें करते थे, लेकिन इनकी शायरी में क्या था, जोश भी था और फ़िक्र की गहराई भी थी। इसमें इनकलाबी जोश भी है और फ़िक्र की गहराई भी। इनकी जो शायरी थी दूसरे रूमानी शायरों से अलग थी, क्योंकि इनकी शायरी में क्या है, इनकलाबी जोश भी था और फ़िक्र की गहराई भी थी। इनकी शायरी में इस दौर के माशी और माशरती हालात के साथ साथ शायर की अपनी ज़िंदगी का अक्स भी नुमाया है। अब इनकी जो शायरी थी उसमें क्या, उस दौर के माशी हालत कैसे थे, यानी इंसान के जो माशी हालत, जो इनके पास पैसा था, कितना था, कैसा था, कितने गरीब लोग थे, बहुत बुरे हाल में थे, तो वहाँ की माशी हालत और माशरती हालत यानी वहाँ की जो माशरत थी, वहाँ का जो माहौल था वो कैसा था, समाज की हालत कैसी थी। तो इन हालात के साथ साथ शायर की क्या अपनी ज़िंदगी का भी अक्स रहता था। उस वक्त के जो हालात थे, उस वक्त का जो दौर गुजर रहा था और शायर की जो अपनी ज़िंदगी की हालात थी वो कैसा गुजर रहा था, उस वक्त के शायरी में क्या नज़र आता है। मिजाज का मजमुआ कलाम आहंग 1938 ईस्वी में शाया हुआ। इनका जो मजमुआ है कलाम आहंग के नाम से शाया हुआ है और 1938 ईस्वी में शाया हुआ। आहंग का तीसरा एडिशन इजाफे के साथ शब ताब के उन्वान से मंजर आम पे आया। जब दूसरा एडिशन शाया हुआ तो उसका नाम क्या आ गया, शब ताब, उसमें कुछ और भी चीज़ जोड़ा गया। चौथा एडिशन 1949 ईस्वी में साज़े नौ के नाम से तबाह हुआ और जब चौथा एडिशन आया तो उसका नाम साज़े नौ हुआ और उसके बाद वो शाया हुआ। 1952 तक मिजाज ने जो कुछ कहा वो आहंग ही के नाम से दोबारा शाया हुआ और 1952 तक 1952 तक मिजाज ने जो कुछ कहा, जो कुछ लिखा, उनकी जो शायरी फिर शाया हुई वो आहंग के नाम से ही शाया हुई।
अब आइए इसका मरकज़ी ख्याल पढ़ लेते हैं। तो नज़म जो रात और रेल लिखा गया है, रात में जब रेल चलती है, आप कभी भी रेल पर चढ़े होंगे तो इस मंज़र को आप बहुत अच्छे से पहचान पाएंगे। सबसे पहले आप नज़म पढ़ लीजिएगा, पूरी नज़म को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। आपके पास बुक होगी, आप उससे नज़म पढ़ें। और अगर आप कभी भी रेल पर चढ़े होंगे तो आपको इसकी जो नज़म की बातें हैं वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो जब हम रेल पर होते हैं और रात का मंज़र होता है तो कैसा मालूम होता है। और ये जो नज़म लिखी गई है ये इंसान की ज़िंदगी पर लिखी गई है। ये जो रेल है, रेल को क्या है, रेल जो चलती है वो इंसान की ज़िंदगी की तरह होती है। रेल क्या रुकती नहीं है, शुरू होती है तो अपनी मंजिल पर जाकर ही रुकती है। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी भी क्या है, जब शुरू होती है तो मंजिल पर जाके ही रुकती है, कहीं नहीं रुकती है। चाहे दुनिया में कुछ भी आ जाए, इंसान की ज़िंदगी क्या है, चलती रहती है। तो ये नज़म इसी पर लिखी गई है। मिजाज ने इस नज़म में रेल को ज़िंदगी की अलामत माना है। मिजाज ने क्या इस नज़म में रेल को क्या ज़िंदगी की अलामत माना है। जिस तरह रेल चलती है तो रुकती नहीं है, उसी तरह ज़िंदगी क्या है, चलती है तो रुकती नहीं है। और बताया है कि जिस तरह रेल राह में आई हर रुकावट को दूर करती हुई अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा रहती है, उसी तरह ज़िंदगी का काफ़िला भी हरदम रवां दवा रहता है। रवां दवा रहता है यानी बढ़ता रहता है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें क्या बताया कि रेल को ज़िंदगी की अलामत बताया गया है कि जिस तरह रेल राह में आई हर रुकावट को दूर करते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती जाती है, रवा दवा रहती है यानी बढ़ती जाती है। उसी तरह ज़िंदगी का काफ़िला यानी इंसान की ज़िंदगी क्या है, हरदम रवा दवा रहती है, चलती रहती है, रुकती नहीं है। उसकी एक एक हरकत से बगावत का अंदाज़ ज़ाहिर होता है। किसकी हरकत से, रेल की हरकत से, एक एक हरकत से क्या बगावत का अंदाज़ ज़ाहिर होता है, यानी वो हर चीज़ को रौंदती हुई, चिरती हुई आगे बढ़ती जाती है। तो ये इसकी हरकत से क्या बगावत का अंदाज़ा होता है। वो अज़मत इंसानियत का मज़हर है। रेल की ये दीवानगी हमें इर्तिक़ाए ज़िंदगी का सांस भी बताती है। इसकी क्या है, वो अज़मत इंसानियत का मज़हर है। रेल जिस तरह चल रही है, आगे बढ़ रही है, तो इंसान भी क्या है, आगे बढ़ता जाता है। तो इंसानियत का क्या एक अज़मत है, उसकी बड़कपन है कि वो ज़िंदगी में रुकता नहीं, बढ़ता जाता है। रेल की ये दीवानगी हमें इर्तिक़ाए ज़िंदगी का सांस भी बताती है। और रेल की जो ये दीवानगी है, ये जो बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है बगैर रुके हुए, ये हमें क्या है, ज़िंदगी की सांस भी बताती है कि इर्तिक़ाए ज़िंदगी यानी हमें ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह सांस की ज़रूरत होती है, उसी तरह क्या रेल आगे बढ़ रही है और जहद मुसलसल का दर्स भी देती है। और ये जो रेल बढ़ रही है, एक तरह से चल रही है, वो क्या हमें क्या जहद मुसलसल यानी लगातार कोशिश, हमें मेहनत जो करना वो लगातार करना दर्स देती है, यानी हमें सिखाती है, हमें सबक देती है कि हमको क्या है, लगातार कोशिश करना। किसी भी काम को करने के लिए हमें लगातार कोशिश करना चाहिए। जहद मुसलसल यानी लगातार कोशिश करना, लगातार मेहनत करना, लगातार जद्दोजहद करना है। जिस तरह रेल को मंजिल मकसूद की जुस्तजू और तलब रहती है, उसी तरह हमें भी अपने नस्बुल ऐन तक पहुँचने के लिए कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह रेल को क्या मंजिल मकसूद की जुस्तजू रहती है, यानी उसको अपने मंजिल पर पहुँचने की जुस्तजू रहती है, खोज रहती है, कोशिश रहती है, तलब रहती है, उसी तरह हमें भी अपने नस्बुल ऐन यानी हमारे नसीब में जो कुछ लिखा हुआ है उसे पहुंचने के लिए हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए। तो ये तो मरकज़ी ख़्याल था कि जिस तरह रेल क्या है एक तरह से चलती जाती है बगैर रुके वो क्या आगे बढ़ रही है, उसी तरह इंसान की ज़िंदगी भी क्या है बगैर रुके आगे बढ़ती जाती है। और ये हमें क्या दर्स देती है, हमें सबक देती है कि इंसान को हमेशा क्या मुसलसल कोशिश करना चाहिए, लगातार कोशिश करना चाहिए। एक दिन कोशिश किया फिर रुक गए, फिर सो गए, ऐसा नहीं करना है। किसी भी काम को क्या है लगातार करना है ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो ये तो इसका मरकज़ी ख़्याल था। अब आइए नज़म रात और रेल का ख़ुलासा पढ़ लेते हैं। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए इसका ख़ुलासा पढ़ लेते हैं। नज़म रात और रेल का ख़ुलासा। तो ये नज़म किसकी लिखी हुई है? असरारुल हक मजाज की लिखी हुई है। आइए लिख के आपको हम बताते हैं। नज़म रात और रेल किसने लिखी है? असरारुल हक मजाज ने लिखी है, ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले थे?
اور یہ اتر پردیش قصبہ ردولی کے رہنے والے تھے. ٹھیک ہے, کہاں کے رہنے والے تھے؟ ردولی. ریل نے کسی اسٹیشن سے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا. وہ آندھی رات کی خاموشی میں گنگناتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے. ریل کیا ہے؟ کسی اسٹیشن سے اپنا دوبارہ سفر شروع کیا. تو یہاں ہوگا آدھی. وہ آدھی رات کی خاموشی میں گنگناتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے. کبھی وہ ڈگمگاتی ہے, کبھی جھومتی ہے, کبھی سیٹی بجاتی ہے اور کبھی کھیلتی ہے. کبھی وہ وادیوں سے گزر رہی ہے تو کبھی پہاڑوں کا سفر کر رہی ہے. اس کی تیز چال سے اٹھنے والے جھونکے اور اس کی چھم چھم کی آواز بہت ہی دلنشی لگ رہی ہے. جب ہم ریل میں بیٹھتے ہیں, ریل کا سفر شروع ہوتا ہے, تو یہ کیا ہے؟ آدھی رات میں خاموشی سے گنگناتی ہوئی آگے بڑھتی ہے. کبھی وہ ڈگمگاتی ہے, کبھی جھومتی ہے, کبھی سیٹی بجاتی ہے اور کبھی کھیلتی ہے. اور کبھی وہ وادیوں سے گزر رہی ہے تو کبھی پہاڑوں کا سفر کر رہی ہے. اس کی چال سے اٹھنے والے جھونکے جو ہے, اس کی چھم چھم کی آواز بہت ہی دلنشی لگ رہی ہے. جب وہ ٹرین جب بہت تیزی سے گزرتی ہے تو اس کی جو آواز ہوتی ہے, اس کے جو جھونکے بغل سے گزرتے ہیں, اس کی آواز چھم چھم سی سنائی دیتی ہے. اور یہ آواز کیا ہمیں بہت دلنشی لگتی ہے, بہت اچھی لگتی ہے. اور ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے بارش ہو رہی ہے. جب ٹرین بہت تیزی سے گزرتی ہے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے بارش ہو رہی ہے. ریل کی آواز میں سے موجوں کا سا ترنم سنائی دے رہا ہے. اور ریل کی آواز سے کیا؟ موجوں کا ترنم. موج کسے کہتے ہیں؟ جب سمندر میں لہر اٹھتی ہے تو اس میں لہر میں ایک آواز آتی ہے, تو اسے کیا؟ موجوں کا سا ترنم, یعنی موجوں کا سا جو لے ہے, جو دھن ہے, وہ سنائی دے رہا ہے. یا پھر ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے جل پریاں گیت گا رہی ہیں. پھر ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے لگ رہا ہے کہ جل کی پری ہے, وہ گیت گا رہی ہے. ریل جھومتی لچکتی گنگناتی ہوئی چلی جا رہی ہے. اور ریل کیا ہے؟ اپنا سفر رواں دواں رکھ رہی ہے. وہ آگے بڑھتی جا رہی ہے اور جھومتی لچکتی گنگناتی وہ آگے چلی جا رہی ہے. لہراتی بل کھاتی اس طرح جا رہی ہے جیسے کوئی نئی نویلی شرما رہی ہو. اور اس کی جو چال ہے وہ کیا؟ لہراتی ہے, بل کھاتی ہے, اس طرح آگے بڑھ رہی ہے جیسے کوئی نئی نویلی دلہن شرما رہی ہو. رات کی تاریکی میں درختوں پر پڑنے والے اس کی روشنی انہیں دور تک روشن کر رہی ہے. ٹرین آگے بڑھتی ہے تو اس کی جو روشنی ہوتی ہے, اس کی روشنی کیا؟ دور دور تک پیڑ پر پڑتی ہے. تو اس پیڑ پر جو پڑنے والی روشنی ہے انہیں کیا؟ دور دور تک روشن کر رہی ہے, یعنی اس پر روشنی آ رہی ہے, وہاں روشنی آ رہا ہے, اندھیرا دور ہو رہا ہے. دھیرے دھیرے اس کی رفتار میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ اپنا اصلی روپ دکھانے لگی ہے. جب وہ پہاڑوں پر چڑھتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی مست ناگن جا رہی ہو. اب دھیرے دھیرے کیا ہے؟ ٹرین کی جو رفتار ہے وہ بڑھ رہی ہے اور بڑھ رہی ہے اور بڑھ رہی ہے, اور وہ کیا؟ اپنا اصلی روپ دکھا رہی ہے. جب ٹرین بہت تیز چلتی ہے تو بالکل دھائیں دھائیں آگے بڑھتی ہے. اور جب وہ پہاڑوں پر چڑھتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے مست ناگن جا رہی ہے. جب ناگن کیا ہے؟ لہراتی ہوئی اوپر چڑھتی ہے, تو ویسے ہی کیا؟ ٹرین بھی لہراتی ہوئی اوپر جا رہی ہے. میدان میں اس کی رفتار ہلکی ہو جاتی ہے, اور جب وہ نیچے میدان میں آتی ہے تو اس کی رفتار کیا؟ ہلکی ہو جاتی ہے. اور وادیوں میں وہ بادلوں کی طرح دکھائی دیتی ہے. جب وہ وادی میں آتی ہے, جنگل میں آتی ہے, تو بادلوں کی طرح دکھائی دیتی ہے. پہاڑی پر اس کی چمک آبشاروں کی طرح دکھائی دیتی ہے. اور جب وہ پہاڑ پر چڑھتی ہے تو اس کی چمک آبشاروں کی طرح دکھائی دیتی ہے. آبشار کسے کہتے ہیں؟ جب اوپر سے پہاڑ سے جو جھرنا گرتا ہے, پانی گرتا ہے, اسے آبشار کہتے ہیں. تو وہ دور سے کیا؟ چمکتا ہے. تو جب وہ پہاڑ پہ چڑھتی ہے تو آبشار کی طرح کیا ہے؟ دکھائی دیتی ہے. اور جنگلوں میں اس کے پہنچتے ہی روشنی پھیل جاتی ہے. جنگل کیا ہے؟ بالکل اندھیرا سنسان ہوتا ہے. تو جیسے جنگل کے بیچ سے ٹرین گزرتی ہے تو وہاں کیا ہے؟ روشنی پھیل جاتی ہے. وہ اپنا سر دھنتی اور بال بکھراتی ہوئی, یعنی سیٹی بجاتی اور دھواں اڑاتی دیوانہ وار منزل مقصود کی طرف بڑھ رہی ہے. وہ کیا؟ اپنا سر دھنتی اور بال بکھراتی. مطلب یہ ہوا کہ سیٹی بجاتی ہوئی اور دھواں اڑاتی ہوئی دیوانہ وار کیا ہے؟ منزل مقصود کی طرف بڑھ رہی ہے, یعنی اپنی منزل کی طرف تیزی سے جا رہی ہے. اور جب اس کی روشنی ندی پر پڑتی ہے تو وہاں چراغاں سا ہو جاتا ہے. اور جب اس کی روشنی ندی پر پڑتی ہے تو وہاں کیا؟ چراغاں سا ہو جاتا ہے. چراغاں سا ہونا کا مطلب بہت ڈھیر سارے چراغ جل جانا. جب ہم چراغاں کرتے ہیں, روشنی کرتے ہیں, تو وہ ڈھیر سارا چراغ کیا جلاتے ہیں. جب ندی پر اس کی روشنی پڑتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بہت ڈھیر سارا چراغ جل رہا ہے, چراغاں سا ہو جاتا ہے. اور کناروں پر پڑی ریت کی ذرات کیا؟ چمک اٹھتے ہیں. جو کناروں پر ریت کے ذرے پڑے ہوتے ہیں وہ کیا؟ چمک اٹھتے ہیں. ریل دندناتی, چیختی اور چنگھاڑتی سرنگوں سے گزرتی ہے. وہ ہر پل نیا منظر سامنے لاتی ہے.
रेल क्या है, दनदनाती हुई, चीखती हुई, चिंघाड़ती हुई क्या सुरंगों से गुजरती है। कई सुरंग भी आते हैं हमें रास्ते में जिसमें क्या है रेल गुजरती है। वो हर पल क्या है नया मंजर सामने लाती है। रेल आगे बढ़ती जा रही है और नया मंजर हमारे सामने ला रही है, और पल भर में वो मंजर अंधेरे में गुम हो जाता है। और जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है वो मंजर क्या पीछे चला जाता है और वो गुम हो जाता है। वो माजी के नक़ूश मिटाती, हाल और मुस्तक़बिल के दिलकश ख्वाब दिखाती आगे बढ़ रही है। जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है तो सामने जो होता है वो हाल होता है जो हमें रोशनी दिखा रही है, और पीछे जो गुज़र गया, जो मंज़र चला गया, वो क्या है माजी है। और आगे जहाँ रोशनी पड़ रही है, बहुत आगे जहाँ रोशनी पड़ रही है, वो क्या मुस्तक़बिल है। ये जो रेल है, ये जो ट्रेन है, वो माजी के नक़ूश क्या मिटाती और हाल और मुस्तक़बिल के दिलकश क्या ख्वाब हमें दिखाती हुई आगे बढ़ रही है। चट्टानों पर हक़ारत से नज़र डालती हुई, पहाड़ों पर हंसती हुई, आसमानों को आंखें दिखाती, एक बागी फ़ौज की तरह तूफ़ानी गर्ज़ के साथ आगे बढ़ रही है। उसकी एक एक अदा से बगावत ज़ाहिर हो रही है। ट्रेन इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, रेल इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है कि हर चीज़ को चीरती हुई, फांदती हुई आगे बढ़ रही है, और उसकी एक एक अदा से क्या है बगावत ज़ाहिर हो रही है। उसकी तेज़ रफ्तार अज़मत इंसानियत के गीत सुना रही है। गर्ज़ वो इसी तरह रवां दवा है और शायर का खून खौला रही है। इसकी जो तेज़ रफ्तार है अज़मत इंसानियत, यानी इंसान की जो अज़मत है, इंसान की जो बुलंदी है, वो हर हाल में जो आगे बढ़ता है, दुख हो, सुख हो, गरीबी हो, अमीरी हो, वो हर हाल में आगे वो हर हाल में ज़िंदगी में आगे बढ़ता जाता, रुकता नहीं है। तो इसकी जो रफ्तार है ये क्या है अज़मत इंसानियत के गीत सुना रही है, यानी इंसान के अज़मत की, इंसान के बड़कपन की गीत सुना रही है। गर्ज़ वो इसी तरह रवां दवा है और शायर का खून खौला रही है। और गर्ज़ जो ये ट्रेन है, ये जो रेल है, इसी तरह आगे बढ़ती जा रही है और शायर का खून खौला रही है। शायर के क्या खून में गर्मी आ रहा है और वो उसी तेज़ी से उसको लिखते जा रहे हैं। आइए मुश्किल सवाल का जवाब देख लेते हैं। तो सवाल नंबर 1 है, हाल और मुस्तक़बिल के दिलकश ख्वाब दिखाने से क्या मतलब है। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और लगे आपको कि मैं आपके लिए मेहनत करती हूँ, मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ हमें एक सुपर थैंक्स ज़रूर भेजिएगा। सवाल है, हाल और मुस्तक़बिल के दिलकश ख्वाब दिखाने से क्या मतलब है। हाल और मुस्तक़बिल, हाल अभी हम जो पढ़ा रहे हैं, मुस्तक़बिल यानी आने वाला वक्त जब आप पढ़ेंगे। तो ये हाल और मुस्तक़बिल के दिलकश ख्वाब दिखाने का क्या मतलब है। तो रेल की रोशनी जिस मंज़र पर पड़ती है वो हाल है, जो मंज़र तारीकी में चला जाता है वो माजी है, और जो मंज़र अगले पल रोशनी में आने वाला है वो मुस्तक़बिल है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। जो मंज़र गुज़र गया वो क्या माजी है, जो मंज़र हमारे रोशनी में है, सामने है, वो हाल है, और जो आएगा, ठीक है, जो आने वाला है वो क्या मुस्तक़बिल है। डाल कर गुज़रे मनाजिर पर अंधेरे का नकाब एक नया मंज़र नज़र के सामने लाती हुई, सफ़ाहे दिल से मिटाती अहद माजी के नक़ूश हाल मुस्तक़बिल के दिलकश ख्वाब दिखलाती हुई। सफ़ाहे दिल से यानी दिल से क्या माजी के नक़ूश, माजी के नक्शे मिटा रही है, और हाल और मुस्तक़बिल के दिलकश ख्वाब हमें दिखा रही है। सवाल 2 है, अज़मत इंसानियत के ज़मज़मे गाने से शायर की क्या मुराद है। रेल जैसी तेज़ रफ्तार सवारी की ईजाद यकीनन इंसानी अज़मत के दलील है। ये जो रेल गाड़ी जो ईजाद हुआ है तो ये इंसान की ही अज़मत की दलील है, और इंसान का ही दिमाग है कि उसने क्या रेल गाड़ी की ईजाद की है। और इसीलिए शायर क्या है यहाँ पर इंसानियत के ज़मज़मे गा रहा है, इंसानियत की क्या है, इंसानियत की खूबी की तारीफ़ कर रहा है कि इंसानियत की अज़मत है कि उसने रेल गाड़ी जैसी चीज़ का ईजाद किया। तो रेल जैसी तेज़ रफ्तार सवारी की ईजाद यकीनन इंसानी अज़मत की दलील है, यानी इंसान की बड़कपन की दलील है कि उसने क्या रेलगाड़ी के ईजाद किया है। गोया रेल की तेज़ रफ्तारी अज़मत इंसानियत के गीत गाकर ये बता रही है कि देखो इंसान ने साइंस मुझ जैसी ईजाद कर डाली है जो उसे अजीम बनाती है। रेलगाड़ी क्या कह रही है कि देखो इंसान के अंदर कितनी अज़मत है कि उसने मुझ जैसी चीज़ को ईजाद कर डाली है जो उसे अजीम बनाती है। उसकी काम, उसका दिमाग ही उसे अजीम बनाती है। इंसानियत को, इंसान को क्या है, उसका काम ही उसे अजीम बनाती है। सवाल 3 है, इस शेर का मतलब क्या है। मरग़ज़ारों में दिखाती जो ये शीरी का खराम, वादियों में अब्र के मानिंद मडलाती हुई। वादियों में अब्र, अब्र यानी बादल,
मरग़ज़ारो होता है यानी मैदान, जहाँ हरियाली हो, जहाँ हरे भरे पेड़ पौधे हों। तो मरग़ज़ारों में दिखाती जोए शीरी का खराम, यानी जब वो मैदान से गुज़रती है तो बहुत आहिस्ता हो जाती है और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चलती है। जोए शीरी का खराम यानी आहिस्ता आहिस्ता चलना। वादियों में अब्र के मानिंद मटलाती हुई, अब्र यानी बादल, तो वादी में जब वो जाती है, जब उसका गुज़र वादियों से होता है तो ऐसा मालूम होता है कि वो बादल के टुकड़े के मानिंद क्या है, मंडला रही है। तो जवाब इसका पढ़ते हैं, रेल का जब मैदानों से गुज़र होता है तो वो नदी की तरह आहिस्ता हो जाती है, और जब इसका गुज़र वादियों से होता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे आसमान पर बादल मंडला रहे हों। तो जब वो वादी से यानी जब वो जंगल से गुज़रती है तो ऐसा मालूम होता है कि आसमान पर क्या है, बादल मंडला रहे हैं, और जब मैदान से गुज़रती है तो उसकी चाल क्या है, आहिस्ता हो जाती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।